नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? कि अभी हमारे संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान क्या कि एक बहुत ही ज्वलित मुद्दा है जिस पर ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है। वो मुद्दा है पेगासस जासूसी कांड। पेगासस हंगामा ज़रूर हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को यानी आम जनता को ये नहीं पता कि पेगासस क्या है। पेगासस एक तरीके का स्पाईवेयर है। स्पाई का मतलब होता है जासूस। और इसको क्या कि थोड़ा सा और गहराई में अगर स्पाईवेयर का मतलब जाने तो एक तरीके का क्या कि डिजिटल प्रोग्राम, कोड या सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के इनके अंदर क्या कि इंस्टॉल करने के बाद में क्या कि मोबाइल और कंप्यूटर की सारी को हैक कर कर उसकी सारी जानकारी जुटा लेते हैं, यानी मोबाइल और कंप्यूटर की जासूसी कर लेते हैं। ये स्पाईवेयर का मतलब ये होता है। अच्छा, अब ये स्पाईवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी सब स्पाईवेयर के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें से ये पेगासस एक तरीके का स्पाईवेयर है जिसको क्या कि एनएसओ कंपनी ने बनाया है। एनएसओ साइबर टेक्नोलॉजी, जो एक इजराइल की साइबर कंपनी है या साइबर फर्म है जिसने ये स्पाईवेयर बनाया है, ताकि क्या कि जिससे क्या कि जासूसी की जा सके। अच्छा, ये स्पाईवेयर क्या कि बाकी स्पाईवेयर से कुछ अलग प्रकार का स्पाईवेयर है, क्योंकि ज़्यादा स्पाईवेयर क्या होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन को आसानी से हैक कर लेते हैं। जो अपन जैसे वीवो, ओप्पो, इस टाइप के एमआई वगैरह फ़ोन है, सैमसंग है, ये अपन यूज़ करते हैं। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, यानी इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरीके से ओपन सोर्स वाला सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, एंड्रॉयड तो इस तरीके के मोबाइल हो गए। iOS जिसको कहते हैं हम एप्पल, जैसे एप्पल का फ़ोन आता है ना, iOS वर्जन पर चलता है, यानी वो खुद का अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड से कोई मतलब नहीं है उसको, तो कि खुद का सॉफ्टवेयर है। और तो इसी वजह से क्या है कि एप्पल का फ़ोन बहुत कॉस्टली होता है, ताकि कि उसको आसानी से क्या है कि उसकी फ़ोन की जासूसी नहीं कर सके। यानी एप्पल की खासियत यही है कि उसको जल्दी से हैक नहीं कर सकते या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बिना किसी यूज़र की परमिशन के। तो ये कई एप्पल जैसे फ़ोन को भी आसानी से हैक कर सकता है पेगासस सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है कि इतना ख़तरनाक बाकी से क्यों है कि इसमें क्या कि जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब आप पूछोगे भी जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्या है कि जैसे पहले क्या कि किसी फ़ोन को हैक करने के लिए पुराने टाइम में अपन देखते थे कि मोबाइल में कोई टैप, जैसे पहले फ़ोन चलते थे लैंडलाइन वाले, तो उसको क्या कि टैप करने के लिए क्या है कि उस फ़ोन के अंदर एक चिप लगाते थे फ़ोन को खोलकर। ठीक है, अब धीरे धीरे मोबाइल आए और कंप्यूटर आए, तो उसमें क्या है कि एक तरीके के लिंक भेजते थे। लिंक भेजकर क्या कि उसमें क्या यूज़र जैसे लिंक को क्लिक करेगा तो वो क्या कि अपने आप क्या कि वो सॉफ्टवेयर यानी स्पाईवेयर के रूप में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पुरानी टेक्नोलॉजी, लोग इससे के बचने लगे, जैसे कि बिना किसी काम के लिंक को नहीं खोलते हैं। ठीक है, तो ये पेगासस उससे एक कदम आगे बढ़कर यानी जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी, इसमें किसी भी प्रकार का क्लिक या कोई लिंक कॉपी वगैरह कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि आपके फ़ोन पर क्या है कि बस उनको क्या मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, भी इस मोबाइल को हैक करना है, मोबाइल नंबर को हैक करना है, तो उस पर एक मिस कॉल देंगे। 2 सेकेंड की मिस कॉल आई और गायब। बस इतने में आपका फ़ोन हैक हो गया, यानी इतने में आपके फ़ोन के अंदर पेगासस स्पाईवेयर आपके फ़ोन के अंदर चला गया। मिस कॉल से चला गया या एक एसएमएस आ गया। एसएमएस आते ही आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने के अंदर ही वो हैक हो गया फ़ोन। अच्छा, मैसेज पर कई जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर कई लोग मैसेज जैसे हाई लिख के मैसेज भेज देंगे, इतने में फ़ोन है आपका हैक हो गया। यानी बस एक छोटे से क्लिक के ज़रिए ही, मतलब कि बिना अपने को कुछ करना ही नहीं है, वो सामने वाला बंदा मिस कॉल मार कर या आपको एसएमएस भेज कर या फिर क्या कि व्हाट्सएप कर ये सब कर जैसे कोई टेलीग्राम यूज़ करता है तो टेलीग्राम के ऊपर भी कहीं मैसेज डालकर
आपके फ़ोन को आसानी से हैक कर लेगा। यानी आप इस हैकिंग से बच नहीं सकते। यानी आप कितनी भी सावधानी रख लो कि भैया कि हम क्या कि फालतू की साइट नहीं खोलेंगे, या फिर हम कोई लिंक आएगा तो उस पर क्लिक नहीं करेंगे, मत करो। वो लिंक भेजते ही नहीं है, वो एक मिस कॉल मारेंगे आपको। एक मिस कॉल मारी, मिस कॉल को तो आप रोक ही नहीं सकते। मिस कॉल मारे, मिस कॉल मारते वो फ़ोन आपका हैक हो गया। यानी बहुत ही क्या कि हाई टेक्नोलॉजी का ये स्पाईवेयर बनाया गया है, पेगासस। अच्छा, ये फुल्ली कंट्रोल है। यानी कि ठीक है, अब वो स्पाईवेयर आ गया। अब सोचो आप क्या करेगा ये आपके मोबाइल में। कभी आपके सबसे पहले क्या करेगा कि आपका जितने पासवर्ड लगाए आपने, चाहे फ़ोन के अंदर हो, चाहे आप क्या कि नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, या आपकी फेसबुक, व्हाट्सएप, या जहाँ जहाँ पर भी आपने पासवर्ड लगाया है, तो वो सब पासवर्ड पढ़ लेगा आसानी से। अच्छा, आपकी कॉल रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली वो उसके पास सारी पहुंच ही जाएगी भी कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो तो पहुंचनी। ये इससे एक कदम और आगे है। ये आपका कैमरा यूज कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके रूम में मोबाइल रखा है, ऑटोमेटिकली कैमरा चालू हो जाएगा और रूम में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू हो रही है, और वो सीधी रिकॉर्डिंग जिसने हैक की है उसके पास पहुँच जाएगी। अच्छा, ठीक है भी। अच्छा, माइक्रोफोन, मान लो कि भैया कि किसी से आप कोई डील कर रहे हो, सीक्रेट डील कर रहे हो, ठीक है, आप फ़ोन पे करोगे भैया। फ़ोन पे ना अपन बोल देते नहीं यार पर्सनल मिलके बात करेंगे, फ़ोन पे पता नहीं कोई टेप कर लेगा। फ़ोन में ना अगर फ़ोन जेब में डला हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी फ़ोन के अंदर। या आप आपस में बात करोगे तो वो रिकॉर्डिंग उसके पास पता चल जाएगी भैया कि आप आपस में क्या बात कर रहे हो। हम फेस टू फेस बैठे हो तो भी सारे कॉन्टैक्ट उसके पास पता चल जाएंगे। अच्छा, जीपीएस, यानी आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आपको फ़ोन लेकर हर लोकेशन उसको पता रहेगी भैया। आज कहीं दिल्ली जा रहे हो, आप क्या कि मार्केट गए हो, आप क्या कि अपने ऑफिस गए हो, आप अपने घर पर हो, सब लोकेशन उसको आसानी से पता चल जाएगी। फिंगरप्रिंट, आजकल के फ़ोन में क्या होता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जैसे ये पिक्चर में ना, तो क्या कि आजकल क्या फिंगरप्रिंट से क्या कि फ़ोन का लॉक खोलने वाला सिस्टम आ गया। तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपके फिंगरप्रिंट चोरी कर लेगा, है ना। अच्छा, इससे बढ़कर एक और बात बताता हूँ क्या कि ये स्पाईवेयर क्या है कि मान लो कि आप क्या कि नेचुरल कोई काम करे, आपके फ़ोन में कुछ नहीं है, तो ये क्या कि ऐसे डॉक्यूमेंट भी आपके फ़ोन के अंदर डाल देगा जो किसी आपके कुछ के काम के नहीं है, या फिर आपको फंसाने के लिए भी कोई ऐसी क्लिप डाल देगा जो आपके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। पेगासस, यानी एक तरीके से वो पूरा आपसे ज़्यादा आपका फ़ोन पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए जिसने हैक किया है वो यूज कर रहा है। अच्छा, इसमें एक ख़ास तकनीक और है कि अमूमन क्या है कि जो स्पाईवेयर आपके किसी के फ़ोन में, जैसे पेगासस के अलावा और कोई जो स्पाईवेयर, और भी बहुत से स्पाईवेयर होते हैं जो क्या कि एंटीवायरस से हट जाते हैं। एंटीवायरस मार्केट में आता है, जैसे अपन कंप्यूटर में डालते हैं, मोबाइल में तो ऑलरेडी आता ही है लगभग, एंड्रॉयड फ़ोन में या स्मार्टफोन में। तो क्या कि वो उसको क्या आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, ये पेगासस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है कोई भी एंटीवायरस। अच्छा, इसमें एक खास सेल्फ डिस्ट्रॉयड एक ख़ास टेक्नोलॉजी है कि जिसके मोबाइल में या जिसके कंप्यूटर के अंदर ये स्पाईवेयर पहुंचा, उसने जितना काम करना है वो उतना काम कर लेगा। अब उसको लगेगा कि भी हैकर को कि भी ये अब अपना काम ख़त्म हो गया, तो वो क्या है कि वहीं से बैठे बैठे क्या है कि इस स्पाईवेयर को ख़त्म कर देगा, यानी ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी के और क्या स्पाईवेयर के एक फाइल या प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर मोबाइल में कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यानी अपना सबूत ही ख़त्म कर लेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि अगर हैकर ने कोई निर्देश नहीं दिया, यानी 50-60 दिन तक हैकर ने इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया स्पाईवेयर को कि भाई ये चोरी करना है, वो करना है, बस पड़ा है उसके फ़ोन में, तो 60 दिन बाद में ऑटोमेटिकली ये वायरस या स्पाईवेयर ख़त्म हो जाएगा 60 दिन के अंदर। भारत में हंगामा क्यों? क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन ने क्या कि एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पूरे वर्ल्ड में क्या 50 देशों में कई स्पाईवेयर के ज़रिए जासूसी हुई है, जिसमें से 300 नंबर है इंडिया के।
यानी 300 नंबर ऐसे है जिसमें क्या कि इंडिया के लोगों की जासूसी हुई है, जिसमें से एक है राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी ने कहा कि उनके फ़ोन के भी जासूसी हुई है। दूसरा अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, वर्तमान में आईटी मिनिस्टर है। प्रवीण तोगड़िया, जो विश्व हिंदू परिषद वीएचपी से संबंधित है। बहुत से पत्रकारों और मीडिया एजेंसियों की भी जासूसी हुई है पेगासस स्पाईवेयर के जरिए। ठीक है भी, अब आप सोचोगे भी कि ठीक है इनकी सबकी जासूसी हुई है, तो संसद में इस पर इतना हंगामा क्यों? तो जो पेगासस कंपनी, पेगासस को जिस कंपनी ने बनाया है एनएसओ कंपनी जो इजराइल की है, उसने बताया कि वो क्या कि इस स्पाईवेयर को सिर्फ देश की सरकारों को बेचती है, सिर्फ यानी आम लोगों को नहीं बेचती, सिर्फ सरकारों को बेचती है, ताकि वो क्या कि इस स्पाईवेयर के जरिए क्या कि आतंकवादी गतिविधियों पर क्या कि अपने निगाह रख सके और उन पर अंकुश लगा सके, यानी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कर सके। उसमें कोई दिक्कत नहीं भी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए ये सब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सब लोगों की जासूसी कोई आतंकवादी संगठन से तो बिलोंग रखते नहीं है भी, ये सभी राजनेता हैं, पत्रकार है, पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ। अच्छा, इन सब की तो मतलब कि आम लोग तो मतलब कि कोई स्पेशल एजेंसी तो लेकर इससे पेगासस से कोई जासूसी कर नहीं सकती, और कंपनी बोलती है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को देती हैं। अच्छा, कंपनी की ये भी पॉलिसी है कि वो ये नहीं बताती है कि किस देश को इसने बेचा है, यानी किस देश की गवर्नमेंट को इसने बेचा और कितने रुपए में बेचा है, ये अभी तक इसने बताया नहीं है। और भारत सरकार ने भी, यानी भारत की गवर्नमेंट ने भी अभी तक नहीं माना है कि, या अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसने ये स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। यानी अभी भारत की गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं बोला है कि उसने कहा कि ये स्पाईवेयर खरीदा है। लेकिन इसी के ऊपर इस संसद में हंगामा चल रहा है कि कहीं गवर्नमेंट ने इसको खरीदा होगा और इन सब की जासूसी स्पाईवेयर के जरिए की है इन्होंने। अच्छा, इस पर फिर क्या कि हमारे विशिष्ट वकील है प्रशांत भूषण, आप सबने नाम तो सुना ही है, ये इनकी तस्वीर है। इन प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि 300 करोड़ रुपया में गवर्नमेंट ने क्या है कि ये स्पाईवेयर खरीदा है, आरोप लगाया है। बाकी ऑथेंटिक रूप से ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। ठीक है, अभी अगर वाकई ऐसा है कि अभी अगर गवर्नमेंट के जरिए अगर इन पर जासूसी हुई है तो ये काफ़ी गंभीर बात है। अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन ये है कि पत्रकार, अगर पत्रकारों के ऊपर या न्यूज़ एजेंसियों के ऊपर की जासूसी की जा रही है तो ये गंभीर बात है। क्योंकि पत्रकार इतनी मेहनत करके बहुत से स्टिंग करते हैं, बहुत सी क्या रिपोर्ट है, जब अपने इतनी मेहनत करके अपने जान जोखिम में लगकर उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। अगर उन पर जासूसी की जाए, अगर उनके सोर्स पता चल जाए तो उन सोर्स को भी नुकसान है और इनके पत्रकारों को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है या सही नहीं है कि पत्रकारों की जासूसी की जाए। हेलो, अच्छा, आप ये भी सोचोगे कि भी आप और मैं क्या हमें भी इस पेगासस से खतरा है क्या? यानी आम लोगों को भी, अपन आम लोग ही तो हैं, आम लोगों को भी कितना खतरा है? आम लोगों को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आप पूछोगे वो कैसे? क्योंकि ये स्पाईवेयर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी की जासूसी करानी है तो 1 से 10 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है एक आदमी के ऊपर। अपने पर 10 करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा भी? यार 1 लाख रुपए मुझे ही दे दे, मैं अपने फ़ोन ही दे दूँगा उसको, ये ले, या तुझे जो निकालना है वो निकाल ले। तो यानी आम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं मैं आपके द्वारा किसी बताए हुए टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।